आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवितावली उत्तरकांड से तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ के कवि तुलसीदास का कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में राजापुर गांव बांदा जिले उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और श्री कृष्ण गीतावली मानी जाती है। साहित्य लेखन की बात करें तो तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही साहित्य लेखन किया है। तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 में 80 घाट वाराणसी में हुई। जैसा कि हम जानते हैं, तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जाता है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो ये दो प्रमुख शाखाओं में भक्ति काल को विभाजित किया जाता है। सगुण भक्ति का अर्थ है कि वे कवि जो यह मानते हैं कि उनके ईश्वर अवतार धारण करते हैं और पृथ्वी पर पापों का नाश करने के लिए, अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराने के लिए और भक्तों का कल्याण करने के लिए ईश्वर अवतार धारण करते हैं। अतः वे जन्म लेते हैं, उनका रंग, रूप, स्वभाव और विशेषताएं होती हैं। साथ ही ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, इसलिए इस शाखा को कहते हैं सगुण भक्ति शाखा। इसके अंतर्गत दो प्रकार के कवि आते हैं, राम भक्त कवि और दूसरा कृष्ण भक्त कवि। राम भक्त कवि जो राम को अपना आराध्य मानकर साहित्य लेखन करते हैं, उनको राम भक्त कवि कहा जाता है। इनमें तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार जो कवि कृष्ण को अपना आराध्य मानकर साहित्य लेखन करते हैं, उन्हें कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है और सूरदास इनमें सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी साहित्य और मानव जाति का एक अनुपम ग्रंथ है, मानव जाति की धरोहर है। और सूरदास द्वारा लिखा गया सूरसागर ग्रंथ भी अतुलनीय है, जिसमें भ्रमर गीत सार सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का एक तरह से उदाहरण है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। भक्ति काल की दूसरी शाखा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का तात्पर्य है ये वे कवि थे जो यह मानते हैं कि इनके ईश्वर अवतार धारण नहीं करते, वे जन्म नहीं लेते, वे तो ईश्वर का निवास सृष्टि के कण कण में अनुभव करते हैं। इनका मानना है कि इनके ईश्वर सृष्टि के कण कण में है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। अतः ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते। निर्गुण भक्ति को दो प्रमुख रूपों में बांटा गया, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कवि का स्थान प्राप्त है कबीर को और प्रेम मार्ग के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कवि का स्थान प्राप्त है जायसी को। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। यानी कवि सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं और गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति इस हद तक लोगों के कल्याण में है कि वह लोगों में लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी एक अनन्य विशेषता यह है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के
संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो यहाँ बताया गया है कि कवि के साहित्य में दार्शनिक और लौकिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व का अर्थ है कि परस्पर विरोधी जो तत्व हैं, उनको तुलसीदास ने अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो द्वंद्व चित्रण जहाँ विभिन्न प्रकार के विचार और भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है कि हाँ, मेरे वर्ग का या मेरे विचार या मेरी भावधारा या मेरे मत को भी तुलसी काव्य में स्थान प्राप्त है। वहीं पर समन्वय की जो चेष्टा कवि तुलसीदास ने की है, वह इन विभिन्न विरोधी तत्वों, विचारों या भावधाराओं में जो ऊपरी विभिन्नता है, जो भेदभाव है, उसमें निहित एक मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी उनकी ऊपरी विभिन्नता में, भेदभाव में एकता का सूत्र खोजा गया है। जिस प्रकार से भारत विविधताओं में एकता के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार तुलसीदास का साहित्य विभिन्नता में एकता का परिचायक है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक उसमें निहित लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। यानी तुलसीदास का रामचरितमानस जो साहित्य है, वह बहुत लोकप्रिय है, यह सब जानते हैं। न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में रामचरितमानस लोकप्रिय है। कहते हैं इसकी लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक कहीं ज़्यादा उस ग्रंथ में निहित लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की जो समझ है, वह इसकी लोकप्रियता का कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी और ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही साहित्य लेखन किया। साथ ही सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं पर इन्होंने लिखा। यद्यपि राम और सीता की कथा को इन्होंने अपने साहित्य का मुख्यतः आधार बनाया है।